जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस अकेडमी में। तो दोस्तों जो है मैं आप लोगों को वर्ग वर्गमूल घन घनमूल जो है पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल जो है ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं। ऐसा वीडियो जो है आप YouTube पर खोजते रह जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आप सभी को जो है यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ, ट्रिक के माध्यम से सिखाने वाला हूँ, कैलकुलेशन भी करने का ट्रिक बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ग पढ़ाऊंगा, फिर वर्गमूल, फिर घन क्या होता है, घनमूल, ये सब निकालने का जो है ट्रिक सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले वर्ग, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए और वर्ग जो है एक से लेकर के किसी भी संख्या का वर्ग अगर निकालना है तो मात्र कुछ सेकेंडों में जो है आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो 2 अंकों का वर्ग हो चाहे 3 अंकों का वर्ग हो, 1 से 1000 तक के किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो है कम से कम 20 तक तो वर्ग आप लोग यादें कर लीजिएगा, 20 तक और कम से कम याद होने चाहिए, ताकि कैलकुलेशन में कभी आता है तो वो याद रहता है, तो जल्दी से हो जाता है। बाकी बाकी जो है मैं आप लोगों को वर्ग निकालने का तरीका सिखा दे रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि 15 का अगर वर्ग करना है जिसका इकाई अंक 5 है, मतलब कि उन संख्याओं का अगर वर्ग करना है जिनका इकाई अंक 5 हो, जिनका इकाई अंक 5 हो, अगर उनका वर्ग करना है तो कैसे यहां पर होगा, यहां पर कैसे होगा, चाहे 115 का रहे, चाहे 125 का रहे, चाहे किसी भी संख्या का वर्ग रहे, अगर जिसका इकाई अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। तो सिंपल सा इसका ट्रिक होता है दोस्तों, क्या करना होता है कि यहाँ पर जो इकाई अंक 5 है और 5 के ऊपर जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर आप कीजिए और 25 लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर आपको लिख लेना है और इसके बाद 5 के बाद जो संख्या बचती है उस संख्या का गुणा जो है उसके अगली वाली संख्या में करते हैं। तो 1 के आगे 2 आता है, 1 के आगे अगली संख्या 2 है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूना के 2 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है। इसी तरह से 35 का करना है तो 5 का स्क्वायर 25 कीजिए और 3 का गुणा 3 के अगली वाली संख्या 4 में कीजिए, तो 3 चौक को 12, 1225, 35 का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से 55 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए और इस 5 का गुणा 5 के अगली वाली संख्या 6 में कीजिए, तो 5 36 हो जाता है। इसी तरह से जो है आप यहाँ पर 115 देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 115 में 5 का स्क्वायर 25 कीजिए और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर 11 बचा, तो 11 का गुणा 11 के अगली वाली संख्या 12 में कर दीजिए, तो 11 बरहियम होता है 132, तो 13,225 115 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 65 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का गुणा 6 से अगली वाली संख्या 7 में, तो 6 सते 42। तो 95 का क्या होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये तो रहा जो है उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई अंक 5 है। बकिया उन संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिनका इकाई अंक 5 नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको 16 का स्क्वायर करना है, आपको जो है मान लीजिए कि 23 का स्क्वायर करना है, अगर मान लीजिए कि आपको जो है 57 का स्क्वायर करना है, अगर 84 का स्क्वायर करना है, 112 का स्क्वायर करना है, किसी का भी अगर आपको गुणा करना हो, किसी का भी अगर आपको स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। तो अगर जिनका इकाई अंक 5 नहीं है, चाहे वो 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, किसी का भी हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है 3 स्टेप में इसका होता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यह है कि पहली संख्या का वर्ग कीजिए, मतलब कि 6 का, अगर 16 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 को 6 लिख लीजिए, कैरी 3 बच जाएगा, कैरी याद रखिएगा। अब इसके बाद एक स्टेप आपका खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं और जब गुणा करते हैं तो दोगुना जरूर करते हैं, ये बात याद रखिएगा।
तो यहाँ पर जो है 6 का गुणा होगा एक में तो 6 कम 6 हो जाएगा, और फिर 6 का 2 गुना हो जाएगा 12, और 12 में कैरी 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 को 5 लिख देना है, और फिर इसके बाद कैरी 1 बचेगा। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, 2 स्टेप खत्म हो चुका, तीसरा स्टेप में जो है 1 का स्क्वायर करना है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, कैरी 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 23 का करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, कैरी कुछ नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। 3 का गुणा अब दूसरे स्टेप में करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना के 6, गुणा किए तो 2 गुना जरूर करेंगे, तो 6 का 2 गुना 12, 12 को 2 लिख लेंगे, और फिर इसके बाद कैरी 1 बचा तो 1 कैरी याद रखेंगे। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में दूसरी वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होगा, और कैरी 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तो 529। मतलब 3 स्टेप आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 3 स्टेप में जो है आप बहुत आसानी से जो है किसी का भी मात्र एक लाइन में वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 57 का करना है, 7 का वर्ग होगा 49, 49 को 9 लिखेंगे, कैरी 4 बचेगा, और फिर 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 5 35, गुणा किया तो 2 गुना जरूर करेंगे 70, और 70 में 4 जोड़ेंगे 74 को 4, कैरी 7 हो जाएगा, 7 याद रखिएगा। 5 का अब स्क्वायर करेंगे 25, और कैरी 7 जोड़ देंगे तो 32, अर्थात 3249 आपका 57 का वर्ग होता है। इसी तरीके से यहां पर अगर 112 का अगर 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग करना है तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं, यहां पर 2 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा, 4 लिख लीजिए, कैरी नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का गुणा इस 11 में करेंगे, इधर 2 के बाद एक अंक लेने के बाद, एक संख्या पहली संख्या लेने के बाद जितना बचेगा सबको एक साथ लेना है, तो ये 11 दिख रहा है। अब 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना के 22 होगा, अब गुणा किए तो 2 गुना जरूर करेंगे, 22 का 2 गुना 44 होता है, 44 को 4 करेंगे, और फिर इसके बाद कैरी 4 बचेगा, और फिर यहाँ पर जो है 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, कैरी 4 जोड़ देंगे 125 हो जाएगा, तो 12,544 इसका आ जाएगा 112 का। अगर मान लीजिए कि आपको 132 का करना है, 132 नहीं 32 के स्थान पर 2 यहाँ पर है, एक संख्या बदल देते हैं, मान लीजिए कि यहां पर जो है 136 का अगर आपको करना है, तो 136 का करना है तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, और कैरी 3 बचेगा। अब इसके बाद 6 का गुणा 13 में करेंगे, 13 छक होगा दोस्तों 78, 78 का 2 गुना करेंगे तो 78 28 गुना के 56, 156 हो जाएगा, 78 का 2 गुना 156, और कैरी 3 जोड़ेंगे तो 56 3 59 हो जाएगा, और 59 को 9 लिखेंगे, कैरी 15 बच जाएगा। अब इसके बाद जो है 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और कैरी 15 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना, 84 आएगा, कितना आएगा 84, 184 आ जाएगा, तो 18,496 136 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप यहाँ पर जो है 139 का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 3 अंकों वाला, और ये 84 का बताएंगे 2 अंकों वाला। ये 3 प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि 95 का क्या होगा, 84 का क्या होगा, और 139 का क्या होगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का जो है वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 स्टेप में हो रहा था, और ये वाला तो इससे भी आसान है। तो वर्ग निकालना सीख गए होंगे, अब मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। तो चलिए देखते हैं अगला। यहां पर जो है सबसे पहले आप वर्गमूल हेडिंग डाल लीजिए, और नोट में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पहले 1 से जो है 1 से लेकर के 10 तक वर्ग याद रहने चाहिए, कि यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 4 होता है, 3 का वर्ग जो है 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। ये क्यों मैं बता रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर वर्गमूल निकालने में इसकी सहायता ली जाएगी। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर जो है 81 होगा, और फिर 10 का स्क्वायर जो है 100 होगा। अब इसमें एक चीज आप कॉमन देखिएगा, कॉमन क्या है दोस्तों, कि ये 1 का इकाई अंक 1 ही आ रहा है,
और 9 के संख्या का भी इकाई अंक एक ही आ रहा है। इसका मतलब कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 या 1 है तो उसके वर्ग का भी इकाई अंक एक एक ही आएगा। तो वहां पर डिसाइड करना होगा कि 1 होगा कि 9 होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो 4 है, इकाई अंक 4 है, 8 के वर्ग में भी इकाई अंक 4 है। तो 2 का 8 से संबंध है, 1 का 9 से संबंध है, और यहां पर 9 का देखेंगे तो 9 का इकाई अंक वाला देखेंगे तो 7 में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है 7 में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर वहां पर डिसाइड करना होगा कि 3 रहेगा कि 7 रहेगा। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से करेंगे कि 3 रहेगा कि 7 रहेगा। अब यहाँ पर भी आप कॉमन देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर 16 में 6 इकाई अंक, 6 का स्क्वायर 36 में भी इकाई अंक 6। तो यहाँ पर 6 रहेगा कि 6 रहेगा कि 4 रहेगा, वो कैसे पता करेंगे आप लोगों को बताने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। अब इसके बाद इतना आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या कॉमन मिला है। बाकी 5 से कॉमन कोई नहीं मिलता है, 0 के कॉमन से कुछ नहीं मिलता है, बस यहाँ पर जो है जो दिख रहा है यही होता है। अब इसके बाद ये जो नोट लिखा है दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना है कि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आपको कह देगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, और आपका जो है उसमें से इकाई अंक इन चारों में से एक होगा, बकिया का इकाई अंक इनमें से होगा, और 3 संख्याएं वर्ग रहेंगी, एक ही वर्ग नहीं रहेगा। तो आसानी से अगर आपको याद रहता है तो तुरंत इकाई अंक देखते ही आप बता देते हैं कि वो संख्या वर्ग है कि नहीं है। क्योंकि किसी भी संख्या का अगर 2, 3, 7, 8 वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है, और किसी संख्या का अगर इकाई अंक ये है, तो वो संख्या वर्ग कतई नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो है इतना आपको पता है, तो वर्गमूल निकालना आपको यहां पर सिखाते हैं। वर्गमूल निकालना कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए आपको करना क्या है। यहां पर देखिए इकाई अंक क्या है दोस्तों, तो इकाई अंक 9 है। अंडर रूट 169 में इकाई अंक 9 है। तो 9 किस किस संख्या का होता था इकाई अंक, तो 3 का वर्ग में 9 होता था और 7 के वर्ग में 9 होता था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2 अंक छोड़िएगा। यहां पर जो है 2 अंक सबसे पहले आप छोड़िएगा। 2 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बचेगी ना, क्या बचा, 1 बचा। 1 बचा तो आपको ऐसी संख्या का वर्ग करना है कि या तो 1 के बराबर हो या तो 1 से कम हो। तो आप कहेंगे 1 का वर्ग। अब यहां पर 1 लिख लेना है, और इकाई अंक ध्यान देना है कि 9 है। अब इकाई अंक 9 है अगर, तो हो सकता है कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इसका मतलब कि ये जो 169 है या तो 13 का वर्ग होगा या तो 17 का वर्ग होगा। और आपको यहां पर जो है चेक करना पड़ेगा कि 13 का है कि 17 का। इस तरह से आपको भाग विधि से जो है, ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हैं, भाग विधि से आपको वर्गमूल नहीं निकालना पड़ेगा। बस आपको सिर्फ 2 संख्याओं में जो है कंपैरिजन यहाँ पर करना पड़ेगा, और 2 संख्याएं तुरंत चेक करेंगे कि 13 का स्क्वायर होता है, तो आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है, ये छोटी संख्या है तो रहने देते हैं, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, 13 यहाँ पर सही होगा, अर्थात 13 का है। इसी तरह से यहां पर करेंगे, 2 अंक छोड़ दीजिए, 3 बचा। अब ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए कि या तो 3 के बराबर हो या 3 के कम हो, 3 से कम हो, तो आप कहेंगे 1। मतलब कि 1 यहां पर लिख लेना है, और यहां पर इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक 1 के वर्ग में आता था और 9 के वर्ग में आता था। इसका मतलब या तो ये 11 का होगा या तो ये 19 का होगा। किसका, 11 का या तो 19 का। तो आप सभी को पता है कि 361 19 का ही है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग निकाल करके चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 19 सही हो जाएगा। अब यहां पर आइए 1156 का निकालना है। यहां पर देखिए सबसे पहले 2 अंक छोड़ दीजिए, क्या बचा, 11 बचा। ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए जो 11 के बराबर हो या 11 से कम,
तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे सर तो 11 से ज्यादा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो आप 3 लिख लीजिए। और इकाई अंक ध्यान दीजिए क्या था, 6 था। तो 6 किस किस वर्ग का इकाई अंक होता था, तो 4 का होता था और 6 का। इसका मतलब ये जो है या तो 34 का वर्ग होगा या तो 36 का वर्ग होगा। अब आपको चेक करना है तो वर्ग निकालना मैंने कैसे सिखाया था, तो यहां पर सबसे पहले आप 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16, 16 को 6, 6 लिख दिया, कैरी 1 बचा। फिर 4 तिहाई 12, मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा कर रहे थे, 4 तिहाई 12। अब 12 का 2 गुना, जब गुणा करेंगे तो 2 गुना जरूर करेंगे, तो 12 गुना के 24, और 24 में कैरी 1 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 का 5 लिखेंगे। इसका मतलब पूरा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 25 का 5 मिल गया, इसका मतलब ये वाला आपका सही है, ये वाला गलत है, मतलब कि 1156 का वर्गमूल 34 होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 2 अंक छोड़ दीजिए, और यहाँ पर 31 के पास वाली संख्या का वर्ग बताइए, 5, तो 5 लिख लीजिए, और 36 है, इसका मतलब ये या तो 54 का होगा या तो 56 का होगा। तो यहाँ पर आप वर्ग करके तुरंत चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको वर्ग निकालना आता है, जो मैंने पीछे अभी सिखाया। 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 को 6 लिखेंगे, 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 पचे 20, अब 20 का 2 गुना करेंगे 40, और 40 और शेष कैरी कितना बचा था, तो बचा था 1, तो 40 1 41, 41 को 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, ये डिसाइड हो गया कि 54 का नहीं है, 56 का है। आपको पूरा निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, इसी तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं। चलिए इसका निकालते हैं। यहां पर 84 छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ दीजिए, 51 के आसपास वाली संख्या का वर्ग बोलिए, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 लिखेंगे। इकाई अंक ये 4 है, जब इकाई अंक 4 है दोस्तों, तो आपको पता है कि इकाई अंक 4 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में आता है, मतलब ये या तो 72 का होगा या तो 78 का होगा। ठीक है, अब वर्ग करके यहाँ पर तुरंत चेक कर लीजिए, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 का 4 लिख लेंगे, 2 का गुणा 7 में करेंगे, 7 गुना के 14, गुणा किए तो 2 गुना जरूर करेंगे, 14 गुना के 28, 28 को 8 लिखेंगे, 8 यहाँ पर मिल रहा है, मतलब 72 का ही है, 78 का नहीं है, तो 72 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर 49 छोड़ दीजिए, अब इसके बाद 8 यहाँ पर 86 के आसपास वाली संख्या का वर्ग कीजिए, तो 9 होगा, 9 9 81, इसका मतलब 9 कर दीजिए, और यहाँ पर इकाई अंक 9 है, तो आपको पता है 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में आता है, इसका मतलब ये या तो 93 का होगा या तो 97 का होगा। अब यहाँ पर तुरंत चेक कर लीजिए, तो सबसे पहले इसका कीजिए, पहले वाली संख्या कीजिए, 3 3 9, 3 9 27, 27 का 2 गुना 54, 54 को जो है 4 हो जाएगा, कैरी नहीं था इसलिए नहीं जुड़े, और 4 को 4 मिल रहा है, मतलब 93 का ही है, 97 का नहीं है। तुरंत पूरा आपको करने की जरूरत भी नहीं है, इसी तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अंक छोड़िए, 104 आ गया, आपको पता है कि 10 के वर्ग के आसपास है, तो 10 लिख लीजिए, और आपको पता है कि 4 जो है 2 और 8 में आता है, इसका मतलब ये या तो 102 का होगा या तो 108 का होगा। अब यहाँ पर 102 का वर्ग करना है, तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा, 4 को 4 लिख लेंगे। अब 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 गुना के 20, गुणा किए तो 2 गुना जरूर करेंगे, 20 गुना के 40, 40 को 0 लिखेंगे, और 0 मिल गया दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर यही वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, 0 मिल गया, मतलब यहीं पर आपको पता चल जाएगा। इसका करेंगे तो नहीं आएगा, देखिए 10 बटे 80, 80 गुना के 160, 160 को 0 लिखेंगे। अच्छा, 160 को 0 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, हासिल 6 बचेगा ना, जब 6 बचेगा तो 166 हो जाएगा, 166 को 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 है तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका करेंगे, दूसरे अंक पर ही आपको पता चल जाएगा कि किसका है किसका नहीं है। यहाँ पर 44 छोड़ दीजिए, और इसके बाद ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए जो 125 के आसपास हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है 11 का, किसका, 11 का, 12 करेंगे 144 होगा, 11 का 121 होगा, तो 11 लिख दीजिए। 4 आपको 2 और 8 में आता है, तो यहाँ पर इसका मतलब या तो ये 2 का होगा या तो 118 का, मतलब 112 या तो 118। तो यहाँ पर गुणा कीजिए, देखिए इसके 112 का वर्ग करके देखिए, तो 112 का वर्ग करने का तरीका क्या है, आप पहले 2 का वर्ग कीजिए, 4 आया, 4 लिख लीजिए। अब 2 का गुणा 11 में कीजिए, 11 गुना के 22, 22 का 2 गुना कीजिए 44, कैरी नहीं था मत जोड़िए, 44 का लिखेंगे 4, और 4 है, इसका मतलब 112 का ही है, 118 का नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए
64 को छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ देना है। इसके बाद 201 के आसपास वाली संख्या का वर्ग बोलिए, तो आप कहेंगे 14, 14 का वर्ग होता है 196, 14 का वर्ग होता है 196, तो यहाँ पर 14 लिख लीजिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर इकाई अंक 4 है, तो या तो ये 142 का होगा या तो 148 का होगा। आपको चेक करना है कि दोनों में से किसका है, तो इसका पहले कीजिए, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का 4 लिख लीजिए। अब 14 का गुणा 2 में कीजिए, 14 दुना के 28, 28 का 2 गुना होगा 56, और 56 का 6 मिल गया, मतलब 142 का ही है, 148 का नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसका करेंगे, यहां पर करेंगे 56 छोड़ दीजिए, 275 है, ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए जो 275 के आसपास हो, तो आप कहेंगे 16, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का 289 होता है जो 275 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 17 न लिख करके आप क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में आता है, मतलब ये या तो 164 का होगा या तो 166 का होगा। अब आपको चेक करना है कि किसका है, तो 164 का वर्ग कीजिए। वर्ग निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, 4 का वर्ग कीजिए 16, 16 को लिखिए 6, और फिर कैरी 1 बचा, और फिर इसके बाद 4 का गुणा 16 में कीजिए, तो 16 चौको 64, 64 का दोगुना कीजिए, दोगुना करेंगे तो 128 होगा, और 128 में एक ये जोड़ देंगे तो 129 होगा। 129 को 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये 164 का नहीं 166 का है। आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, बस इसी अंक पर आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से किसका है, तो बहुत जल्दी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। यहां पर देखिए, आप भाग विधि से इसको लगाते लगाते ही रह जाते। यहां पर देखिए, 2 अंक छोड़िए, 2 अंक छोड़ने के बाद 228 है, तो आपको पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है उसके आसपास, तो 15 यहां पर लिखिए, और एक आपके 1 में आता है और 9 के वर्ग में इकाई अंक आता है, तो 151 का होगा या तो 159 का। चेक करना है आपको, तो क्या कीजिए, 1 का स्क्वायर पहले कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 1 यहां पर मिला। अब 1 का गुणा 15 में करेंगे, मतलब 151 का वर्ग निकालने का ट्रिक, 15 का 51 में करेंगे, 15 का 1 में करेंगे, 15 1 कम 15, और जैसे ही पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं तो दो गुना जरूर करते हैं, तो 15 गुना के 30 हो जाएगा, 30 को 0 0 मिल गया, मतलब 151 ही सही है, 159 गलत है। ठीक है, यहां पर अगर मिल जाए तो समझ लीजिए वही है, नहीं मिले तो समझ लीजिए वो वाला है। ठीक है, तो यहां पर मिल गया तो 151 सही हो जाएगा, 159 गलत हो जाएगा। तो ये जो 19,321 का वर्गमूल पूछा है, इसका जवाब जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है घन यहां पर जो है घन आपको जो है दोस्तों कम से कम 12 तक याद होने चाहिए। घन अगर आपको 1 से लेकर के 12 तक अगर याद है तो आप घनमूल किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ट्रिक से निकाल सकते हैं। यहां पर देखेंगे आप, अगर 1 का घन करते हैं तो 1 का घन 1 ही आता है, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आता है, 4 का घन करेंगे तो 64 होता है, 5 का घन करते हैं तो 125 आता है, 6 का घन करेंगे तो 216, 7 का घन करेंगे, स्क्वायर लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर घन होगा, यहाँ पर जो है घन होगा, 7 का घन करेंगे 343 होगा, 8 का घन करेंगे तो 512 होता है, 9 का घन आपका होता है 729, 10 का घन 1000 होता है, ये सभी को पता है, तो 10 का रहने देते हैं, 11 का कर देते हैं, 11 का घन आपका होता है 1331 होता है, 12 का घन आपका होता है 1728। ये 12 तक जो है दोस्तों आपको याद रहना चाहिए। अब यहां पर आप देख पाएंगे 1 से लेकर के 9 तक में इकाई अंक जो है सभी के घन का अलग अलग इकाई अंक है। 1 का 1 इकाई अंक आ रहा है, अगर इकाई अंक किसी भी घन का अगर इकाई अंक 8 हो तो आप कहेंगे जो संख्या है उसका इकाई अंक 2 होगा, अगर 7 है तो आप कहेंगे कि उस संख्या का इकाई अंक 3 होगा, क्योंकि 3 के घन में इकाई अंक 7 आता है, 4 के घन में जो है इकाई अंक 4 आता है, 5 के घन में 5 आता है, 6 के घन में 6 आता है, 7 के घन में इकाई अंक 3 आता है, और देख रहे हैं सब अलग अलग है, कोई किसी से इकाई अंक नहीं मिल रहा है। 8 के घन में 2 आता है, 9 के घन में 9 भी आता है, और फिर 11 12 वही शुरू हुआ, तो 1 आया 2 आया, तो 1 के घर में 1 होता था तो 11 में 1 आया, 2 के घर में 8 होता था तो देखिए 12 में 8 आया इकाई अंक, फिर वही शुरू हो जाता है। मतलब कि 1 से लेकर के 9 तक में इकाई अंक देखेंगे सभी का अलग अलग है। जब अलग अलग है तो आप घनमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी आप जब 12 तक याद कर लीजिएगा, 12 का
1728 होता है और 11 का 1331 होता है, और ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको यहाँ पर जो है घनमूल निकालना सिखाता हूँ। यहाँ पर जो है 343 का घनमूल निकालना है, तो क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आप जो है 3 अंक यहाँ पर लेकर के छोड़ेंगे। वर्गमूल में हम लोग 2 अंक छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है 3 अंक आपको छोड़ना है। और 3 अंक छोड़ने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कोई संख्या बच रही है, कोई संख्या नहीं बच रही है। जब कोई संख्या नहीं बच रही है तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद जो है इकाई अंक यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, 3 है। किस संख्या के घन में इकाई अंक 3 आ रहा था, तो 7 के घन में, तो 7 लिख दीजिए, तो इसका घनमूल हो जाएगा 7। इसी तरह से इसका करना है, 3 अंक छोड़ देंगे, कोई संख्या नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। इकाई अंक 9 है, किस घन का इकाई अंक 9 होता था, 9 का, तो 9 लिख दीजिए, मतलब इसका घनमूल 9 होगा। इसी तरह से इसका करना है, 3 अंक यहाँ पर छोड़ दीजिए, कौन सी संख्या बची, 1 बचा। अब यहाँ पर आपको जो है ऐसी संख्या का घन करना है जो या तो इस 1 के बराबर हो या उससे कम हो। तो आप कहेंगे 1 का घन 1 के बराबर है, तो 1 यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसके बाद इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, तो आपको पता है कि 1 के घन में ही इकाई अंक 1 आता है, तो आपको 1 लिख लेना है, अर्थात इसका घनमूल 11 होगा। इसी तरह से इसका करना है, तो यहाँ पर जो है 3 अंक छोड़ेंगे, ऐसी संख्या का घन जो 2 के बराबर हो या 2 से कम, तो आप कहेंगे 1 लिख लीजिए। इकाई अंक 7 है, तो आपको पता है कि 3 के घन में इकाई अंक 7 आता है, इसका मतलब 3 यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका घनमूल 13 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 अंक छोड़ेंगे, 12 आएगा। ऐसी संख्या का घन जो 12 के आसपास हो, तो 2 का घन, 3 का घन उससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 नहीं लेना है, 2 लेना है। और इकाई अंक 7 है, तो 3 के घन में इकाई अंक 7 आता है, 3 लिख देंगे, इसका मतलब इसका घनमूल जो है 23 होगा। इसी तरह से इसका निकालना है, यहाँ पर 3 अंक छोड़िए, 46 आया। 3 के घन में जो है 27 है, 4 के घन में 64 है, मतलब 46 से ज्यादा हो गया, तो कम वाला लेना है, 3 लेना है। अब ऐसी संख्या का घन, अब आपको पता है यहाँ पर इकाई अंक 8 है, जब 8 है तो 2 के घन में इकाई अंक 8 आता है, तो 2 लिख देना है, अर्थात इसका घनमूल 32 होगा। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का मात्र एक लाइन में निकाल सकते हैं। ट्रिक अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 अंक आप यहाँ पर छोड़िए, 140 बचा। ऐसी संख्या का घन कीजिए जो 140 के आसपास हो, तो आप कहेंगे 5 का घन। 6 का घन करेंगे तो आप कहेंगे कि 144 से ज्यादा हो जाएगा, 216 होता है, तो 6 नहीं लेना है, आपको 5 लेना है। और इकाई अंक 8 है, तो 2 के घन में आता है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, अर्थात इसका घनमूल 52 होगा। इसी तरह से इसका भी कर लेंगे, 3 अंक छोड़ेंगे, 42 है, 3 के घन के आसपास है, 3 लिखेंगे, इकाई अंक 5 है, 5 के ही घन में आता है, 5 लिख देंगे, मतलब 35 का घनमूल होगा। इसी तरह से इसका क्या होगा, 3 अंक छोड़ेंगे, 314 बचेगा। आप कहेंगे सर 7 लेंगे तो 343 हो जाएगा, जो 314 से ज्यादा हो जाएगा, तो 7 नहीं लेना है। 216 6 लेंगे तो 216 होगा, जो उससे कम है तो 6 लेना है, तो 6 लेंगे। इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 8 के घन में आता है, तो 8 लिख देंगे और कहेंगे कि इसका घनमूल 68 होगा। तो अगर इन सभी का आप निकाल पा रहे हैं, तो ये जो 4,93,039 लिखा है, इसका घनमूल क्या होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अब यहां पर जो है दोस्तों वर्ग पर आधारित प्रश्न, अब यहां पर हम लोग प्रश्न करना सीखेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना ट्रिक से बता चुका हूं। तो ये सभी प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी मददगार रहा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हर रोज लाता रहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।